कोख फटी, पुत्र प्रकट हुआ, कोख अपने आप ठीक हो गई और स्वस्थ हो गए वो सूर्य के समान तेजस्वी बालक। अब जीवन कैसे चले, बालक तो प्रकट हो गया, अब कोई उनके दुग्ध थोड़ी है कि पान करके वो बालक उदर पोषण करे। तो बालक रोने लगा। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली अमृत श्राव जिससे उसके मुख में डाला और कहा माम अयम धाता, इसीलिए उनका नाम मान धाता पड़ा। लोमस जी विविध तीर्थों का दर्शन महाराज युधिष्ठिर को करा रहे हैं। राजर्षि देखो, ये महर्षि गणों से सेवित पुण्य यमुना जी हैं, जिनके तट पर अनेक महात्मा भजन और यज्ञ तपस्या परायण रहते हैं। ये यमुना जी का जो सेवन करता है उसे कभी यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता। ये समस्त भयों और मोह को नष्ट करने वाली हैं। कुंती नंदन, यहां महान धनुर्धर राजा मानधाता ने बहुत सी यज्ञ की है। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आपने अभी मानधाता, ये मानधाता कौन थे? तो उन्होंने कहा कि युवनास्य के पुत्र मानधाता थे, पर ये किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुए। ये महाराज युवनास्य से ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं के पेट से। महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, किसी पुरुष के गर्भ में बालक हो, ये तो आश्चर्य की बात है। मानधाता कैसे प्रकट हुए, इनका नाम मानधाता कैसे हुआ, ये सब पाप नाशक चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। इक्ष्वाक वंश में योनासु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका स्वभाव था प्रचुर दक्षिणा वाली यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना। ये महान व्रत का पालन करने वाले थे, पर भाग्य से इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब इन्होंने विचार किया कि दो ही मार्ग हैं, या तो गृहस्थ में रहकर भजन करते हुए संतान उत्पत्ति करना, या फिर गृहस्थ का त्याग करके वनवास करते हुए भजन करके भगवान को प्राप्त करना। पुत्र तो हो नहीं रहा, तो निराश होकर के, अभी विरक्त भाव नहीं लिया था, वन में भजन कर रहे थे। एक दिन इनको बहुत प्यास लगी। प्यास से दुखी होकर के उनका कंठ सूखने लगा, तो पास में एक आश्रम दिखाई दिया जो भृगु जी का था। वहां च्यवन ऋषि और भी बहुत से ऋषि रात्रि में शयन कर रहे थे। पर जब च्यवन ऋषि को पता चला था कि पुत्र शोक से व्याकुल, तो उन्होंने एक मंत्र से अभिषिक्त करके कलश में जल रखा था और ये विचार किया था कि कल बुलाएंगे महाराज को और महारानी को, और महारानी से कहेंगे जल पी लो तो तुम्हारे सुंदर पुत्र हो जाएगा, बहुत ही बलवान और धर्मात्मा। उस कलश में ऐसे वस्त्र से ढक करके वहीं बीच में रखा हुआ था। अब आश्रम में वो जल से प्यासे थे, तो वहां प्रवेश किया, देखा सब ऋषि सो रहे हैं। जल को ढूंढा तो कपड़े के नीचे ढका हुआ कलश, तो वो शीतल जल, पूरा प्यास में पी गए जल। और वेदी पर कलश ऐसे खाली रख दिया। कलश रखते समय ऋषि जगे, तो उन्होंने देखा योनाश्व को। सब ऋषियों ने कहा गजब हो गया, अब क्या होगा? ये कलश का जल तुम पी गए महाराज, इसमें तो हमने संकल्प करके अपने तपोबल से पुत्र प्रकट होने का मंत्र से अभिषिक्त किया है। उनका मैं तो बहुत प्यासा था, प्यास से हमारे प्राण निकल रहे थे, मैं बहुत सुखी हुआ है जल पी करके। बोले सुखी तो हुए, लेकिन गर्भ रह जाएगा अब आपके, क्योंकि ये जल को तो हमने मंत्र के द्वारा। सब ऋषि एकत्र हुए। भगवान च्यवन जी ने कहा भगवान का विधान कोई टाल नहीं सकता, ऐसा ही होना था, इसलिए आपने इसे पान कर लिया। ब्रह्म तेज से संकल्पित जल कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अब आपका उदर बढ़ेगा, आपके उदर में गर्भ बढ़ेगा, पर हम लोग इसे टाल नहीं सकते, पर तुम्हें पीड़ा से बचा सकते हैं। मंत्र दिया कि इसका अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हें गर्भ बढ़ने की पीड़ा और गर्भ प्रकट होने की पीड़ा ये सब नहीं भोगनी पड़ेगी, पर तुम्हारे उदर से एक महान दिव्य पुत्र प्रकट ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता।
जैसा उन्होंने नियम बताया था, अब उनका गर्भ बढ़ने लगा महाराज के उदर में। बहुत वर्ष बीतने के बाद बाईं कोख फाड़ करके बालक प्रकट हुआ। बाईं कोख फटी, पर वो मंत्र पहले से चल रहा था, इसलिए फटते ही फिर बाईं कोख ठीक हो गई और वो मरे नहीं, जीवित रहे। पहले ही मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य। अब ना वैसी पवित्रता रह गई है, ना वैसी भावनाएं रह गई हैं कि हम मंत्र में लगे। ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं, पर पवित्रता ना होने के कारण, जितेंद्रियता ना होने के कारण उनका अनुष्ठान ही नहीं हो पा रहा है। कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। भगवान नाम हम कह रहे कुछ नहीं, भगवान नाम, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, देखो तो निरंतर जप के तो देखो। कोख फटी, पुत्र प्रकट हुआ, कोख अपने आप ठीक हो गई और स्वस्थ हो गए वो। सूर्य के समान तेजस्वी बालक। अब जीवन कैसे चले, बालक तो प्रकट हो गए। अब कोई उनके दुग्ध थोड़ी है कि पान करके वो बालक उदर पोषण करे। तो बालक रोने लगा। देवराजेंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली अमृत श्राव जिससे उसके मुख में डाला और कहा, माम अयम धाता। इसीलिए उनका नाम मान धाता पड़ा। मैं इसका पोषण करूंगा। तर्जनी अंगुली से अमृत रस के द्वारा उस बालक का पोषण। वही महाराज मानधाता हुए, जो बहुत ही याज्ञिक और भगवान के भक्त, और शौभरी जी ने जिनकी 50 पुत्रियों से ब्याह किया।